हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कल हमने देखा था रिया ने राकेश के प्यार में अपनी वर्जिनिटी खो दी और राकेश भी उसको छोड़ के चला गया। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रिया काफ़ी अंदर से अंदर टूट चुकी थी, बट कहते हैं ना, हर घाव को भर देता है वक्त। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ उसका घाव भरता रहा और जो उसको तकलीफ़ थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। पर जैसे जैसे उसकी तकलीफ़ कम होने लगी उसकी उम्र भी बढ़ने लगी और शादी की उम्र आ गई उसकी। जैसे ही रिया 18 साल की, रिया के माँ बाप ने ठान ली कि अब इसकी पढ़ाई छुड़वा के इसकी शादी करवाएंगे। रिया ने काफ़ी कहा कि अभी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, बट उसके माँ बाप ने कहा बेटा ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे लोग सवाल उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे तुझ पे, कौन उनको जवाब देगा, इसीलिए तू अभी शादी कर ले, अब पढ़ाई छोड़, वैसे भी जितना पढ़ना था तो पढ़ ली। रिया की पढ़ाई रुकवा के उसकी शादी का फैसला उनके माँ बाप ने ले लिया था और जल्दी एक उन्होंने अच्छा सा लड़का भी ढूंढ लिया, उससे रिया की उन्होंने शादी करा दी। बट उनको नहीं पता था कि जहाँ पे रिया जा रही है वहाँ पे उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। उसके माँ बाप ने काफ़ी अच्छे उसकी शादी कराई और यही सोचा कि हमारी बेटी वहाँ पे आके राज करेगी और खुश रहेगी, पर उन्हें नहीं पता था उनकी बेटी वहाँ से लौटेगी तो सिर्फ एक लाश बन के लौटेगी। रिया की शादी हो गई वहाँ पे और उसका पति भी बहुत अच्छा था, बट जहाँ पे जिस गाँव में उसकी शादी हुई वहाँ पे एक पुरानी परंपरा चलती थी जो कि बहुत घटिया और गंदी परंपरा थी। पर उस परंपरा को वहाँ पे पूजा जाता था। वो परंपरा थी कि लड़की की पहली रात को पता किया जाता है वो वर्जिन है या नहीं। हाँ, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर ऐसी परंपरा आजकल बहुत जगह अभी भी हैं। रिया की जहाँ पे शादी हुई वो जगह भी उन्हीं में से एक। वहाँ पे पहली रात को देखा जाता था, अगर लड़की वर्जिन है तो ही उसको स्वीकार किया जाता था, वरना उसको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता था। ये बात ना रिया की फैमिली को पता थी और ना ही रिया को पता थी। उनको लगा सब कुछ सही है, बट जब शादी हुई और शादी की पहली रात हुई तब सुबह ही रिया की पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। सुबह लड़के के माँ बाप आए और लड़के से पूछा कि वर्जिन है या नहीं। लड़के ने साफ मना कर दी। लड़के ने कही नहीं, ये वर्जिन नहीं है, इन्होंने हमें धोखा दिया है, चीट किया है इन्होंने हमें। बस उस लड़के का इतना कहना और रिया की पूरी ज़िंदगी का बदल जाना दोनों का एक साथ हो गया। उस लड़के के माँ बाप ने रिया को रूम से बाहर निकाला, उल्टा सीधा सुनाना चालू कर दिया। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रिया शर्म के मारे सर तक उठा नहीं पा रही थी और लड़के के माँ बाप उसको उल्टा सीधा सुनाए जा रहे थे। उन्होंने उसको बहुत उल्टा सीधा सुनाया रिया को और रिया से बोला कि तुझ जैसी लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं है, निकल जाए यहाँ से। रिया बहुत गिड़गिड़ाई कि मेरी प्लीज़ बात सुनो। रिया उस लड़के के सामने भी गिड़गिड़ाई कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था, प्लीज़ मैं भरोसा करो, मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रही, कोई मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। उस लड़के ने भी धक्के मार के उसको वहाँ से निकाल दिया, उसकी एक भी नहीं सुनी। और जब ये बात उस गांव वालों को पता चली, उन्होंने रिया का मुंह काला करके उस गांव से धक्के मार के निकाल दिया। सुनने में बहुत गुस्सा आ रहा होगा और अजीब भी लग रही होगी ये स्टोरी, बट एक बात कहूँ, ऐसी आज भी बहुत जगह हैं जहाँ पे ऐसे गंदे रीति रिवाज चलते हैं। रिया की लाइफ पूरी बदल चुकी थी, रिया को उस गाँव से धक्के मार के निकाल दिया गया, बट रिया के पास एक उम्मीद थी कि हाँ, उसके माँ बाप उसको अपनाएंगे और पढ़ाई में अच्छी थी तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगी। उसके पास ये उम्मीद थी और ये उम्मीद को लेके वो अपने माँ बाप के पास पहुँची। पर उसको नहीं पता था कि कभी कभी माँ बाप भी साथ नहीं देते। जी हाँ, ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे कभी कभी माँ बाप भी साथ नहीं देते। माँ बाप भी अपनी बेटी की परेशानी नहीं समझ पाते। शादी के बाद बेटी पराई हो गई यही सोच के बेटी को बिल्कुल अलग कर देते हैं। ऐसे भी माँ बाप आजकल हैं। रिया वहाँ पे गई और रोते हुए अपने माँ बाप को सब कुछ बताया। तब उसके माँ बाप ने पता है क्या कहा, बेटा तू कलंक है और हमें तेरे ऊपर इतना भरोसा था, तूने हमारा ही भरोसा तोड़ा है, उसी की सजा है ये, और अब तो इस गांव में भी नहीं रह सकती, चली है यहाँ से। रिया उनके सामने काफ़ी गिर गई। वो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी, अपना दर्द बांटना चाहती थी, बट उसकी कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। उसके माँ बाप तक ने कान बंद कर लिए थे। रिया की चीखें, रिया का रोना उसके माँ बाप तक को सुनाई नहीं दे रहा था। रिया को वहाँ पे ही धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया गया, लेकिन रिया वो गाँव छोड़ के नहीं गई। रिया ने पूरी रात अपने घर के दरवाजे में बिताई और सुबह जब गाँव वालों को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है तो गांव वालों ने रिया को वहाँ से भी धक्के देके बाहर निकाल दिया। रिया सबके सामने बस गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, रोती रही, पर उसकी चीखें, उसका रोना किसी को भी दिखाई नहीं दिया। सब अंधे हो चुके थे, किसी को दिख नहीं रही थी उसकी तकलीफ। सिर्फ एक छोटी सी गलती उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। किसी को उसकी तकलीफ, उसकी दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सबको बस रीति रिवाज और लोगों की पड़ी थी। रिया बुरी तरह टूट गई थी और रिया वहाँ से गांव से भी चली गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहते हैं कि शादी का पति पूरी ज़िंदगी साथ देता है,
पर उसके तो पति ने एक ही दिन में उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं कि माँ बाप पूरी ज़िंदगी हाथ थामे रहते हैं, पर उसके तो माँ बाप ने भी उसका हाथ छोड़ दिया। क्या करती अब रिया, कहाँ जाती? हाँ, जो आप सोच रहे हो उसके पास सिर्फ वही रास्ता बचा है, खुद को मार देने का। बट क्या रिया सच में इतनी कमज़ोर है जो खुद को मार देगी? क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन लोगों से लड़ सके, इस समाज से लड़ सके, ऐसे घटिया रीति रिवाज से लड़ सके? क्या उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है? पर एक लड़की क्या ही कर सकती है, एक अकेली लड़की जिसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है, जिसका सहारा बनने के लिए कोई भी नहीं है, जो बस हर किसी के सामने गिड़गिड़ा रही है, वो क्या कुछ कर पाएगी? वो कहाँ से अपनी ज़िंदगी जी पाएगी? और एक पल के लिए रिया भी सोचने लगी कि यार मैं खुद को मार ही दूँ, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जहाँ पे ना खुशी है ना कुछ, बस सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें हैं। मेरी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। बट रिया ने सोचा नहीं यार, ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, मैं इसको ख़त्म नहीं कर सकती। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। मुझे जीना होगा और खुशी से जीना होगा। रिया ये सोच के एक मंदिर में गई और वहाँ पे वो सोचने लगी कि कुछ दिन यहाँ पे रहती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ी लिखी हूँ, कुछ जॉब करूँगी, कुछ करूँगी। बट सच बात ये भी है कि वो अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी और टूटा हुआ इंसान बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है, बहुत मुश्किल से कुछ कर पाता है। उसने उस मंदिर में रात बिताई, वो 1-2 दिन उस मंदिर में रही और वहीं पे एक आदमी आया जो कि काफ़ी अच्छा था, हर सोमवार को वहाँ पे पूजा करने आता था। उसने रिया को देखा और रिया से पूछा सारी बात। रिया ने उसको सारी बात रोते हुए बताई। उसने उसका हाथ थामा और कहा, बेटी मेरे घर पे चलो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा के एक काबिल इंसान बनाऊंगा, चाहे कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पे जी पाओ। वो आदमी उसको अपने घर ले गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई? क्या उस आदमी ने पढ़ा लिखा के रिया को एकदम अच्छा बना दिया होगा, या फिर रिया की ज़िंदगी और ख़त्म होने वाली है? उसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और बढ़ने वाली हैं। जो उसने सोचा भी नहीं था शायद उसके साथ वो होने वाला है। या फिर वो आदमी बहुत अच्छा है और रिया को पढ़ा लिखा के सही में वो कुछ बनाएगा, इस दुनिया के काबिल बनाएगा, दुनिया के लोगों से लड़ना सिखाएगा और सही में अपने पैरों पे उसको खड़ा कर देगा। ये सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे इसके 3rd एपिसोड में। और दोस्तों कमेंट करके जो बताना कि आपको क्या लगता है, वो आदमी रिया का साथ देगा या रिया का फ़ायदा उठाएगा? वो रिया को थामेगा या फिर रिया को और बुरी तरह से तोड़ देगा? आपको क्या लगता है क्या होगा 3rd एपिसोड में? प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना, मुझे भी तो पता चले कि आप कहाँ तक सोच सकते हो और आपकी थिंकिंग कहाँ तक जा सकती है। इसलिए प्लीज़ कमेंट करके जो बताना कि आपको क्या लगता है 3rd एपिसोड में क्या होगा। और हाँ, ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने 1st एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख लेना, जिससे आपको स्टोरी और भी अच्छे समझ में आए। और 3rd एपिसोड देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं स्टोरी डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं 3rd एपिसोड के साथ। अलविदा, लव यू ऑल।